नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे समाज की बात। आपने देखा होगा कि लेबनान में जो हिजबुल्लाह करके एक संगठन है, उसका जो जो मुख्य कर्ता धर्ता नसरुल्लाह आज मारा गया और इजराइल के बम धमाके में उसकी और उसके 20-25 साथियों की मृत्यु हो गई। और आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद उनके समर्थन में काफी भीड़ जमा हुई थी। तो अगर जितने भी इस तरह के संगठन हैं, तो आखिर इस्लामिक राष्ट्रों में इस तरह के संगठन बनने की या बनाने की जरूरत क्यों होती है, ये बात को हम समझेंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सिर्फ इस्लामिक राष्ट्रों की सत्ता अकेले वहां की सरकार से चलती नहीं है या चल पाती नहीं है, या वो चलाना नहीं चाहते। मेरा जो कहने का मतलब था वो ये था कि अगर आप देखेंगे तो अगर फिलिस्तीन था तो फिलिस्तीन के अंदर फिलिस्तीन की सेना होती, फिलिस्तीन की सरकार होती और उसका सीधा इजराइल से कोई टक्कर होता तो बात एक समझ वाली थी। लेकिन फिलिस्तीन के अंदर हमास करके एक संगठन है जिसे वो अपने आप धार्मिक संगठन बताते हैं और इजराइल उन्हें आतंकवादी संगठन कहता है। और यही कंडीशन अगर आप देखें तो लेबनान में ज्यादा से ज्यादा समर्थक हिजबुल्लाह और उसके जो संगठन है हिजबुल्लाह करके उसके फेवर में। तो आखिर ऐसे संगठन खड़े क्यों होते हैं? अगर आप देखेंगे कहीं बोको हराम है, कहीं आईसिस है, कहीं अलकायदा है, कहीं तालिबान है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे संगठनों को खड़ा होने की जरूरत कहां आन पड़ती है? क्या वहां की सरकारें अपना देश नहीं चला पाती हैं और अपने यहां के जो उनकी नियम कानून है उसको पालन नहीं करवा पाती है? या अगर ऐसे संगठन उनके यहां खड़ा होते हैं, ऐसे धार्मिक संगठन उनके यहां खड़ा होते हैं, तो क्या उन पर उनका जोर नहीं चलता, सरकारों का जोर नहीं चलता? क्योंकि अगर देखा जाए तो इन्हीं संगठनों के चलते पूरे देश की आबादी तकलीफ में आती है। आप देखेंगे कि पिछले कुछ महीनों में फिलिस्तीन के अंदर काफी भयावह वहां के लोग बेचारे कितनी तकलीफों का सामना कर रहे हैं। इजराइल द्वारा बमबारी में कितने घर बर्बाद हो गए, कितने लोग मारे गए और लोगों को इस दिशा से उस दिशा में पलायन करना पड़ा। कभी बोले ये क्षेत्र खाली कर दो, उस क्षेत्र में जाओ, वहां नहीं जाओ, यहां जाओ। काफी अगर देखा जाए तो जो वहां के लोग थे, वहां के रहने वाले थे, बेचारे बहुत तकलीफ में आए। और कहीं ना कहीं ये लड़ाई जब भी होती है तो चाहे वो किसी भी पक्ष के लोग हो, कोई भी मारा जाए, और जो तकलीफ में आते हैं बेचारे वो कहीं ना कहीं गरीब ही होते हैं। और ऐसे जो संगठन है, इनके बड़े नेता तो मुश्किल से ऐसी लड़ाइयों में फंसते हैं, नहीं तो ये विदेशों में बैठे रहते हैं। लड़ाई यहां पर होती है तो दूसरे देश से संचालन करते हैं। और अब की बार आपने देखा कि इजराइल ने कितना बड़ा बम गिराया और गिरा करके बंकर को तबाह कर दिया। और तबाह करने के बाद इतने हिजबुल्लाह के इतने जो उसके संगठन में थे तमाम लोग, कम से कम 20 लोग मारे गए। तो आखिर इस्लामिक राष्ट्रों में इस बात को लेकर के कोई बहस क्यों नहीं होती कि आखिर जो देश है उनका सिर्फ उनको चलाने वाला सिर्फ एक ही हो? क्योंकि खामियाजा दोनों को भुगतना पड़ता है। क्यों ना वहां की सरकार चलाए, लड़ना है तो वहां की सरकार लड़े। अब इस तरह के संगठन अगर पूरे विश्व में आप देखेंगे कैसे तालिबान था और अमेरिका, इसके बाद ओसामा बिन लादेन, उसका खात्मा आपने देखा होगा। पूरा विश्व परेशान था। कहीं ना कहीं जब जंग छिड़ती है तो महंगाई से लेकर के और तमाम तरह की जो लोड है, जो तमाम तरह का जो लोड है, वो कहीं ना कहीं विश्व में हर जगह अपना प्रभाव छोड़ता है। और आगे चल करके
ऐसे कई संगठन पाकिस्तान के अंदर भी पनप रहे हैं और अपने पड़ोसी देशों को हमेशा किसी न किसी आतंकवादी गतिविधि से परेशान किए रहते हैं। तो लोगों को या जो पूरा विश्व है उसको इस बात पर, ये जो आतंकवाद है उससे निपटने के लिए कोई एक नीति बनानी चाहिए। कभी कभी वो ये नहीं कि ये फलाना का आतंकवाद अच्छा है और फलाना का आतंकवाद सही नहीं है, इस पैमाने से काम चलेगा नहीं। और जो ऐसे संगठन हैं अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वाकई में ये जैसे आईसिस हुआ, ये कहीं पर ऐसे देशों में भी बम धमाके करवा रहे हैं, तो आखिर इनका मकसद क्या है, ये चाहते क्या है? पूरे विश्व में कौन सी विचारधारा को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं? और करे कोई भरे कोई, ये कुछ लोगों की वजह से इतनी सारी पब्लिक मारी जा रही है और बेचारे गरीब परेशान हैं, लोग परेशान हैं। जो पूरे विश्व के लोग हैं इस बारे में आपस में कोई ऐसी सहमति बनाए जिससे ऐसे लोग बिल्कुल समाज में ना रहे। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।